नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पेपर ट्यूबर में। आज की इस इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम फोकस्ड वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससी जूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर कोर पेपर 2 बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, हाई यील्ड टॉपिक के साथ डायग्राम बेस्ड कॉन्सेप्ट है और एग्ज़ाम राइटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी इसके लिए और इम्पोर्टेंट कीवर्ड क्या रहने वाले हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा। अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है और आप कम समय में स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। यहाँ मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताऊंगा बल्कि यह भी बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ डायग्राम बनाना चाहिए और कौन से पॉइंट एग्जामिनर को इम्प्रेस करते हैं और किन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि ये सभी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो, जिसमें आप देखेंगे पहला क्वेश्चन वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड जीन क्लोनिंग के बारे में। पहला पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन डिटेल, डिस्कस करना है रिस्ट्रिक्शन एंड एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर्स क्या है, स्टेप्स इन जीन क्लोनिंग इनमें क्या क्या होते हैं। यह बायोटेक्नोलॉजी का सबसे फंडामेंटल और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं उसमें आपको तैयार करना है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, जिसमें मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या हैं, स्टिकी एंड्स क्या हैं, ब्लंट एंड्स क्या हैं, और क्लोनिंग वेक्टर के बारे में आपको तैयार करना है जिसमें प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड्स के बारे में आपको तैयार करना है। स्टेप्स इन जीन क्लोनिंग क्या होते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कटिंग बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन क्या है। इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के बारे में आपको तैयार कर लेना है, डीएनए लाइगेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। यह क्वेश्चन एग्जाम में ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछा जाता है तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये है डिस्क्राइब आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन्स, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी एंड रोल ऑफ जीन प्रोब्स के बारे में। यह क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो जीन आइडेंटिफिकेशन हैं, जिसमें आपको डीएनए सीक्वेंसिंग, हाइब्रिडाइजेशन, पीसीआर बेस्ड आइडेंटिफिकेशन के बारे में तैयार करना है। और जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है, इसमें आपको डिफरेंस पढ़ना है ज़रूर, जिसमें जीनोमिक लाइब्रेरी सी डीएनए लाइब्रेरी के बारे में तैयार करना है। और जीन प्रोब्स क्या होते हैं, उसके एप्लीकेशन क्या हैं, डिजीज डायग्नोसिस क्या है, इसके बारे में तैयार करना है। जो आपको डायग्राम इसमें बनाना है वो है जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन का, प्रोब हाइब्रिडाइजेशन का। और कंपैरिजन टेबल बनाकर जरूर लिखिएगा, तो ये आपको एग्जाम टिप में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वो है बायोसिंथेसिस ऑफ इंसुलिन एंड जीन थेरेपी। ये तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, सोमैटोस्टैनिन और ग्रोथ हार्मोन के बारे में लिखना है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू होता है। यह हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन प्रोडक्शन है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म होता है इसमें वो होता है इकोलाई। इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो इसमें होते हैं वो होता है आइसोलेशन ऑफ इंसुलिन जीन, वेक्टर इंसर्टेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सप्रेशन, प्योरिफिकेशन। तो जीन थेरेपी भी आप इसमें तैयार कर लीजिएगा, जिसमें टाइप्स हैं सोमैटिक जीन थेरेपी, जर्म लाइन जीन थेरेपी, और एप्लीकेशंस होते हैं इसमें जो वो हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स और कैंसर थेरेपी में ये काम आता है। डायग्राम जो इसमें बनेगा वो है रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन प्रोडक्शन का, जीन थेरेपी मैकेनिज्म का। अब बात करते हैं टिश्यू कल्चर एंड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में। यह क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के हिसाब से बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो टिश्यू कल्चर को आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो एसेप्टिक कंडीशंस, न्यूट्रिएंट मीडिया, टोटिपोटेंसी एंड कैलस फॉर्मेशन के बारे में होंगे। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो स्टेप्स हैं वो हैं इम्यूनाइजेशन, बी सेल आइसोलेशन, मायलोमा फ्यूजन, हाइब्रिडोमा फॉर्मेशन, स्क्रीनिंग।
तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी आप तैयार कर लीजिएगा, जिसमें एप्लीकेशंस किए जाते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के कैंसर डायग्नोसिस में, एलाइसा टेक्निक में, इम्यूनोथेरेपी में। डायग्राम जो आपको इसमें बनाना है वो है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का फ्लो चार्ट, टिश्यू कल्चर सेटअप। और पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो वो है स्टेम सेल ट्रांसफर, आईवीएफ एंड एनिमल क्लोनिंग। ये टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यह मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको स्टेम सेल ट्रांसफर, टारगेटेड जीन ट्रांसफर, आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स होने वाले हैं वो है एग कलेक्शन, फर्टिलाइजेशन इन लेबोरेटरी, एम्ब्रियो ट्रांसफर कैसे क्या होता है, और एनिमल क्लोनिंग, जैसे एग्जांपल के रूप में आप डॉली शिप मॉडल ले सकते हैं। और अगर आपको इन पेपर के लिए पीडीएफ नोट्स चाहिए, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, सारे कुछ डायग्राम के साथ, हर चीज़ जैसे एग्जाम में लिखना है उस हिसाब से, तो आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं सभी पेपर के। और अगर आप नए सिलेबस पे हैं एमएससी जूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर के, तो मास्टर डिसर्टेशन भी मैं आपका बना सकता हूँ, आप अगर टॉपिक भेजेंगे तो। अब चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। ये क्वेश्चन है, डिस्कस एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी विथ स्पेशल रेफरेंस टू बायो कन्वर्सेशन, पोल्यूशन कंट्रोल एंड सीवेज ट्रीटमेंट। यह अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको बायो रिमीडिएशन, सीवेज ट्रीटमेंट, बायो फर्टिलाइजर और बायोगैस प्रोडक्शन के बारे में तैयार करना है। शॉर्ट नोट में आपको माइक्रोबियल इन्हांसमेंट ऑफ ऑयल रिकवरी पूछा जा सकता है, जिसमें माइक्रोबियल माइनिंग, बायोलीचिंग, मेटल रिकवरी और इनके बारे में पूछा जाएगा। डायग्राम जो आपको इसमें बनाना है वो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, बायो रिमीडिएशन प्रोसेस क्या है उसका डायग्राम आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये है बायोसेंसर्स, बायोचिप्स एंड इमोबिलाइज्ड एंजाइम। तो आपको इस पे एक ऐसे लिखना होगा। यह क्वेश्चन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस पर आधारित है, जिसमें आपको बायोसेंसर्स, जिसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, ट्रांसड्यूसर, डिटेक्टर, तो जिसमें आपको एग्जाम्पल जो देना है वो है ग्लूकोज बायोसेंसर का। बायोचिप्स आप लिख सकते हैं, जिसमें डीएनए एनालिसिस और डिजीज डायग्नोसिस आप तैयार कर सकते हैं। इमोबिलाइज्ड एंजाइम, एडवांटेज, रीयूजेबिलिटी, स्टेबिलिटी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आप तैयार कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये है मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए, डिस्कस करना है ग्लोबिन जीन्स और एलजीजी जीन्स क्या होते हैं इसके बारे में। इसमें जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में टॉपिक आने वाले हैं वो है सैटेलाइट डीएनए, नॉन रिपीटिव डीएनए, हिस्टोन्स, अल्फा ग्लोबिन के बारे में पूछेगा, बीटा ग्लोबिन क्या होता है, एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, ग्लोबिन जीन अरेंजमेंट पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की, तो ये है डीएनए रिप्लिकेशन एंड डीएनए रिपेयर। यह सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्वेश्चन माना जाता है, और इसमें आप तैयार कर सकते हैं डीएनए रिप्लिकेशन, जिसमें आपको कंजर्वेटिव सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन के बारे में, लीडिंग स्ट्रैंड क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या है, इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से याद कर लेना है, तैयार कर लेना है डायग्राम। और इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो इसमें होने वाले हैं वो हैं हेलिकेज, प्राइमेज, लाइगेज एंड डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म के बारे में आप तैयार कर लीजिएगा, जिसमें मिसमैच रिपेयर, एक्सीशन रिपेयर और फोटो रिएक्टिवेशन के बारे में पूछेगा। रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में आपको प्रोमोटर, इन्हेंसर, टर्मिनेटर्स के बारे में बताना है। डायग्राम आपको इसमें बनाना है रिप्लिकेशन फॉर्क का, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म का और डीएनए रिप्लिकेशन का। अब 10वें क्वेश्चन की बात करें तो वो है प्रोटीन सिंथेसिस, जेनेटिक कोड एंड कैंसर बायोलॉजी। यह अंतिम लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको डिस्कस करना है प्रोटीन सिंथेसिस, जेनेटिक कोड, एक्सप्लेन करना है एमआरएनए प्रोसेसिंग, ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ कैंसर क्या है। प्रोटीन सिंथेसिस आपको 2 स्टेप्स में लिखना है, पहला है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा है ट्रांसलेशन। और जेनेटिक्स कोड में आपको जो प्रॉपर्टीज डालनी है वो है यूनिवर्सल, डिजनरेटिव और नॉन ओवरलैपिंग वाली। एमआरएनए प्रोसेसिंग में आपको कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग के बारे में अच्छे से बता देना है। ऑन्कोजीन्स में प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, ट्यूमर सप्रेशन जीन्स क्या होते हैं, इसके बारे में पूछा जाएगा। जीन साइलेंसिंग में आपको आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसको आप तैयार कर सकते हैं।
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ कैंसर में इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं वो है म्यूटेशन, कार्सिनोजेनेसिस और वायरल ऑन्कोजीन्स के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। डायग्राम जो इसमें बनाना है वो है सेंट्रल डोग्मा का, ट्रांसलेशन प्रोसेसेस का और कैंसर पैथवे का। तो दोस्तों ये थे एमएससी जूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर के बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम ओरिएंटेड थे। अगर आप इन सभी टॉपिक्स को पेपर डायग्राम के साथ, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के साथ, हेडिंग और सब हेडिंग में लेना चाहते हैं पीडीएफ नोट्स, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। आपको वहाँ पर नोट्स तैयार मिलेंगे और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आप उनसे ला सकते हैं। तो मेरी जो इम्पोर्टेंट एडवाइस आपके लिए रहेगी वो ये है कि आपको डिफिनेशन क्लियर रखना है, डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है, कीवर्ड अंडरलाइन कर लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए और बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन एग्जाम्पल सहित लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल्ड आंसर, पीडीएफ नोट्स, वन शॉट रिवीजन, इंपॉर्टेंट डायग्राम, वाइवा क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड पेपर, हैंड रिटन नोट भी मैं लेकर आऊँ तो कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि हमारे जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वीडियो के आपको मिलते रहें और जुड़े रहिए हमारे चैनल पेपर ट्यूबर के साथ। थैंक यू। जय हिंद।